अपना मैं असल में रियाज शाही साहब को देखते ही डायरेक्टर बनी। वाह, बड़े बड़े अच्छे थे। और वो सेट जब बना होता था ना, जैसे वो अमन में कश्मीरी सेट था, आके देखते थे सेट और वहीं बैठ के सीन लिखते थे। क्या वो डायरेक्टर थे, क्या वो राइटर थे गजब के। बस उनको देख के मुझे शौक हुआ। फिर नजरुल इस्लाम साहब थे, हसन तारिक साहब थे, ये सारे तो उठान इतनी कमाल की थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाते। आप देखिए उमराव जाना था जो हसन तारिक साहब ने, हसन तारिक साहब की जान, मैं कहती हूँ कितनी बन गई इंडिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की उमराव जाना इससे ऐसी फिल्मी कोई नहीं। वाह, क्या फिर क्या हुआ, कहाँ से आप समझती हैं कि डाउनफॉल आया, कहाँ से जवाल की इब्तिदा हुई? असल में हमारे दौर में जो उर्दू आर्टिस्ट थे ना, वो उर्दू फिल्मों में करते थे और पंजाबी की कैटेगरी अलग थी। लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ तो वो पंजाबी आर्टिस्ट उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, तो वो मज़ा नहीं आया फिर। मतलब शान इतना अच्छा आर्टिस्ट उर्दू फिल्मों में, वो पंजाबी शुरू हो गई, वही एक मारधार, वही एक ही टॉपिक, तो वो एक जम्मू सतारी हो गया इंडस्ट्री में। एक बात बताइए कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और एक वसी हल्का है जो कि उर्दू फिल्म देखना चाहता है, KPK में भी देखना चाहता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी। इसी तरह जो रीजनल हमारी जो सूबों की जुबानें उनमें भी फिल्में बननी चाहिए, पश्तो में बननी चाहिए, बलोची में बननी चाहिए, पंजाबी में, सिंधी में, वो भी चलती रहे। तो पंजाबी फिल्म पे एक उरूज आया, अच्छी बात है, मगर उर्दू पे सवाल क्यों आ गया? सिर्फ उर्दू देखने और समझने वालों ने क्यों फिल्में देखना कम कर दिया? असल में वो इंडिया की फिल्में जब आनी शुरू हुई ना, तो हमारी फिल्में देखना लोगों ने बंद कर दी उर्दू की। पंजाबी चल रही थी, पंजाबी चल रही थी, लेकिन उर्दू फिल्में जब इंडिया की आती थी लोग वहां जाते थे। ये गलत था। मगर आप नहीं समझती, जैसे आप लोग कहते हैं सर्कट, वो बड़ा होना था ना, वो कम तो नहीं होना चाहिए था। अगर इंडियंस भी आ रही हैं, दूसरी भी आ रही हैं, तो उससे तो ये होना था कि और फिल्में बनती हैं और सिनेमा घर इन्हीं के बनते। बात ये कि अवाम को चाहिए था कि पाकिस्तान की फिल्में भी देखते और इंडिया की भी देखते। पाकिस्तानी फिल्में देखनी बंद कर दी, वो फ्लॉप होती गई। जो उर्दू फिल्म बनती थी फ्लॉप हो जाती थी। फिर जब इंडिया की फिल्में बंद हुई, फिर शुरू हुई, हुमायूं सईद ने बनाई ये इस तरह की फिल्में जो बनी। ये तो आप अभी की बात कर रही हैं, अभी की बात कर रही हैं। मगर संगीता साहब, डाउनफॉल तो उस वक्त शुरू हो गया था। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें ना, ये तो आप अवाम को किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। गाना अगर किशोर का अच्छा होगा तो सुना जाएगा। मेरी एक फिल्म थी घराना, ठीक है, बहुत खूबसूरत मैंने फिल्म बनाई। मेरी फिल्म के बाद वहां पर बनी थी, हाँ, बागबान। मेरी फिल्म के बाद अमिताभ साहब वाली, जी, 5 साल बाद मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी। वो शाहिद था और यही सब्जेक्ट था। जी बिल्कुल यही सब्जेक्ट था। अच्छा, कि बूढ़े माँ बाप के साथ क्या, माँ बाप के साथ उन्होंने क्या किया कि बीच में दीवार कर दी कि तुम माँ को रखो, मैं बाप को रखूंगा। वाकई ये घराना आपने बनाया 5 साल पहले बागबान। आप ये बताती हूँ कि मैं मेट्रोपोल सिनेमा में जब मेरी ये फिल्म लगी तो एक आदमी मुसलसल रो रहा था। तो लोगों ने कहा भाई चुप करो, फिल्म देखने दो। फिल्म खत्म हो गई, सब चले गए, वो उठा ही नहीं। उसके दिल पे इतना असर हुआ कि उसका मर गया वो वहीं पर ही, क्योंकि हो सकता है उसके साथ ये हुआ हो इस वजह से। ओहो, इतना इम्पैक्ट था उसमें। इतना इम्पैक्ट था, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। उसके फ्लॉप होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। घराना फिर मैंने तो उर्दू फिल्म ही नहीं बनाई थी। और 5 साल बाद जब वहां बागबान बनी तो वो हिट हो गई। सेम कहानी, सेम सब कुछ। तो कभी चोपड़ा साहब से या उनमें से किसी से बात हुई कि भाई अच्छा देखिए आपने फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा हो जिक्र किया? कभी भी नहीं। मैं गई, बॉम्बे गई, तो वो जो आलिया के बाप हैं, महेश भट्ट साहब, उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट करूं। तो उन्होंने मुझे ऑफिस भी बुलवाया कि मैं, हमारी तो कहानी तैयार होती, म्यूजिक तैयार होता। मैंने कहा फिर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं ऐसे काम नहीं करती। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मैं कहानी पसंद करूंगी, आप पहले ओके करेंगे, उसको लिखवाऊंगी, म्यूजिक रिकॉर्ड करवाऊंगी, तब मैं काम करती हूँ। मैं ऐसे काम ही नहीं करती। पूरा डायरेक्टर का विजन, उसकी थॉट, उसकी फिलॉसफी। ये थोड़ी कि मैं मैकेनिक हूँ, बस कहानी भी आ गई, गाने भी आ गए, मैं पिक्चराइज कर दूँ, ये काम नहीं सिर्फ टेक्नीशियन की तरह थोड़ी काम करना, तो क्रिएटिविटी उसके तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर लेंगे जब हर चीज तैयार है तो। फिर क्या कहा भट्ट साहब ने? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही देखते हैं। भट्ट साहब ने कहा कट इट, पैक अप। हम देखते हैं कि कुछ जो डायरेक्टर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी म्यूजिक सेंस बिल्कुल ही अलग थी जी।
उन्हीं डायरेक्टर्स ने जब मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो उनका स्कोर ही डिफरेंट था। आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि सोसाइटी गर्ल से लेके और खिलौना तक आपको म्यूजिक की एक अलग से सेंस है। नूर साहब की भी सेंस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो खुद बैठ के बनवाती खुद बनवाती। नजीर अली साहब सोसाइटी गर्ल के थे। कमाल अहमद साहब के साथ बहुत काम किया। फिर वजाहत अतरे के साथ किया। फिर जुल्फिकार बेचारे अभी फौत हुए। जी, बड़ा ही अफसोस हुआ। ये खिलौना वाला गाना जुल्फिकार साहब का जी। और ताफो साहब के साथ भी बड़ा काम किया मैंने, बहुत पंजाबी फिल्में उनको ली। संगीता जी, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि जवेद शेख साहब, फवाद खान और माहिरा खान ने जो है इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, आपने क्यों कभी कोई ऑफर कबूल नहीं की? मुझे पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छा लगता है काम करना। जी, इंडिया से भी ऑफर आई थी लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा। बल्कि डायरेक्शन की भी आई थी, आपको बताया वो महेश भट्ट साहब का आप जिक्र कर रहे थे। और एज ए हीरोइन भी आई थी आपको? हाँ, राज कपूर साहब ने। बहुत छोटी थी मैं, ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल में अपनी मुट्ठी भर चावल लेके। वो अपनी सत्यम शिवम लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि झूठ मूठ की शादी करवा देता हूँ ऋषि कपूर से, वहां आ जाओ। प्रेम रोग में लेना चाह रहे थे लेकिन मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई। जी। संगीता मैडम, मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और शान तक किस हीरो को देख के आपके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती थी? रिदा वाला सवाल है। अल्लाह, दिल तो था ही नहीं मेरे काबू में, दिल तो माँ के पास था। किसी को देख के नहीं। तो जब माँ के पास से थोड़ी देर के लिए आपके पास आता था? हाँ। असल में हम लोग इतने काम में सीरियस थे कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था। और फिर जब डायरेक्शन शुरू की तो बिल्कुल ही गुलाम इधर, मैं कहा बेटा इधर कर लो। तो बड़े अरसे के बाद, कोई 20 साल बाद कहता है मैं तो इतना सोचा हुआ था, आपने मुझे पहले दिन ही बेटा कह दिया था। कभी ऐसी कोई बात नहीं। हॉलीवुड की किसी एक्टर को देख के? उमर शरीफ बहुत पसंद था। बहुत। डॉक्टर शिवागो। यस, मैंने देखी थी वो फिल्म। अब आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? आई नहीं दसो। इन्हें कुछ भी नहीं करना। नहीं, लव मैरिज नहीं की थी। अरेंज मैरिज? अरेंज भी नहीं थी, बस गुस्से में की थी शादी। अच्छा, ये कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। अम्मी से लड़ाई हुई थी तो बस। अच्छा। स्वात में थी मैं। तो बस गुस्से में शादी कर ली। अच्छा, ये बड़ी। फिर उनका स्वाद आ गया बात। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ये। अच्छा, ये बड़ी मुनफरिद आपने बात बताई। तो अम्मी ने फिर इजाजत दे दी या नहीं? अम्मी छोड़ के चली गई, कहती शादी कर ली तो बस रहो यहाँ पर। अच्छा। वो छोड़ के चली गई। ओह, फिर राजी हुई? नहीं, राजी तो नहीं हुई, बस गुस्से में ही रही पर। अच्छा। शादी भी कहाँ, 3 साल ही चली फिर। अच्छा। तो गुस्से में जिनसे की उनको पसंद करती थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं। वो बल्कि मेरा फैन था। अच्छा, वो आपको आर्टिस्ट था, हुमायूं कुरैशी। जी। बस एक बेटी उससे है। बस 3 साल बाद ही अलैदगी खत्म हो गया था सिलसिला। जी। तो आपका क्या तजुर्बा है? शादी गुस्से में करनी चाहिए, मोहब्बत में करनी चाहिए या वालिदैन की मर्जी से करनी चाहिए? वालिदैन की मर्जी से करना। वालिदैन की मर्जी। कभी कोई बात हो तो वालिदैन सामने खड़े होते हैं। अपनी पसंद से करोगे तो कोई साथ नहीं देगा। फिर और गुस्से में करोगे? गुस्से में तो अपनी जिंदगी बर्बाद होती है।